एक महात्मा जी को समाज के कुछ लोगों ने कहा, महाराज आपके लिए हम एक कमरा बना देते हैं, इस पेड़ को आप छोड़ दो। इस पेड़ की छाया के कारण 1-2 बीघे जमीन में फसल नहीं हो पा रही है, फसल नष्ट हो जाती है। इस छाया के कारण महाराज हमारे बच्चे भूखों मरते हैं। बहुत विशाल पेड़ है महाराज, आपको रहने के लिए छोटा सा कमरा बना देते हैं। कितना लंबा चौड़ा शरीर है महाराज, आराम से उसमें रहना, लेकिन इस पेड़ की छाया को छोड़कर आप उस कमरे में रहो। उन्होंने कहा नहीं, हम रहेंगे तो इसी पेड़ के नीचे। 10 साल से रह रहे हैं, 10 साल से इस पेड़ के नीचे हम रह रहे हैं, इस पेड़ को नहीं छोड़ेंगे। जिन्होंने घर छोड़ दिया, जिन्होंने परिवार छोड़ दिया, समाज को छोड़ दिया, लेकिन एक पेड़ में इतनी आसक्ति, उस पेड़ को नहीं छोड़ पा रहे, मुकदमे करने के लिए तैयार है। 10 साल से पेड़ के नीचे रह रहे, नहीं छोड़ेंगे इस पेड़ को। कमरा दे रहे हैं लेकिन पेड़ छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इसको क्या कहेंगे हम? ज्ञानी कहेंगे। ज्ञान की यही परिभाषा है कि समाज के लिए संसार को कौन कहे, प्राण को भी छोड़ सकते हैं। जिस ज्ञान के साथ वैराग्य नहीं हो वह सूखा ज्ञान है, वह रूखा ज्ञान है। गुरुदेव के प्रवचन में है, रूखे ज्ञान से सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता है। ज्ञान के साथ वैराग्य होना चाहिए। विवेक चूड़ामणि में श्रीमदाद्य शंकराचार्य का वचन है। लोग कहते हैं महाराज ध्यान लगाता हूं, ध्यान में कुछ मिलता नहीं है, ध्यान में कुछ दर्शन नहीं होता है, भजन पर दिन में 3 बार बैठता हूं, भजन में कुछ आनंद नहीं आता है। बहुत लोग अब यह सुनाने लग गए, ध्यान लगाता हूं, भजन करता हूं, भक्ति करता हूं, लेकिन आनंद नहीं आता, भीतर में भगवान का दर्शन नहीं होता, मिलता कुछ भी नहीं। क्या करें महाराज? यह कपोल कल्पित साधना है कि कुछ मिलने वाला भी है? श्रीमदाद शंकराचार्य ने कहा, ध्यान के समय ध्यानी को आनंद क्यों नहीं मिलता है? भजन करने के समय भक्त को भजन में आनंद क्यों नहीं मिलता है? एक श्लोक उन्होंने लिख दिया, अत्यंत वैराग्यवतः समाधि समाहितस्य दृढ़ प्रबोध प्रबुद्ध तत्वस्य हि बंध मुक्ति मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति। अत्यंत वैराग्यवान पुरुष को समाधि का आनंद प्राप्त होता है। अत्यंत वैराग्यवान पुरुष किसको कहते हैं? भयंकर आग की लपट को देखकर आदमी दूर से ही पलायमान हो जाता है। भयंकर आग की लपट के बीच में कोई भी नहीं जाना चाहता। कितनी भी कीमती चीज क्यों न जलकर राख हो जाए, लेकिन उस आग की लपट में कोई भी प्रवेश करना नहीं चाहता। जैसे भयंकर आग की लपट को दूर से ही देख करके आदमी अलग हो जाते हैं, उसमें प्रवेश नहीं करना चाहते, उसी तरह से जितने भी संसार के विषय भोग हैं,
उन सारे विषय भोगों को भयंकर आग की लपट समझकर जो उससे सदैव दूर रहते हैं, उसी को वैराग्यवान पुरुष कहते हैं। उसी को सच्चे वैरागी कहते हैं। ऐसे वैराग्यवान पुरुष को भजन में आनंद आता है। तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में लिखा, जो पै राम लाग तो मीठो। यदि हमको राम मीठे लगते तो दुनिया मीठा नहीं लगती, दुनिया मीठी नहीं लगती। राम मीठे लगते तो दुनिया मीठी नहीं लगती। जब तक दुनिया में स्वाद आ रहा है, दुनिया मीठी लग रही है, दुनिया से प्रेम करने में आनंद आ रहा है, दुनिया में आकर्षण है, तब तक राम मीठे नहीं लग सकते। स्वामी राम तीर्थ से किसी ने कहा था, महाराज भगवान का दर्शन कब होगा? स्वामी राम तीर्थ ने कहा, जितना प्रेम तुमको अपनी पत्नी में है, जितना प्रेम तुमको अपने पति में है, जितना प्रेम तुमको अपनी नौकरी में है, जितना प्रेम तुमको अपनी कुर्सी में है, जितना प्रेम तुमको अपने बच्चे में है, उसका आधा प्रेम भी जिस दिन भगवान से हो जाएंगे, उसी दिन दर्शन हो जाएंगे। है उतना प्रेम। सब दिल पर हाथ रखकर बोल सकते हैं, है उतना प्रेम। लड़के को स्कूल भेज देते हैं, छुट्टी का समय जैसे ही होता है कि माता पिता दरवाजे पर से झांकते रहते हैं, बेटा अब तक नहीं आया है, बेटा अब तक नहीं आया है। यदि 2-4-10 मिनट विलंब हो जाए तो दरवाजे पर से भी आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या बात है, अब तक लड़का नहीं आया है। यदि कोई स्कूल में कार्यक्रम हो जाए, घंटा लग जाए, तो आप स्कूल तक पहुंचने को तैयार और टीचर से झगड़ने के लिए भी तैयार। क्या बात है, इतनी देर हो गई, लड़के को अब तक नहीं भेजे, हम कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक छोटे बेटे से मिलने के लिए कितना आपके दिल में तड़प है, अब तक नहीं आया, अब तक नहीं आया, कितना आकर्षण है। कभी भी ध्यान के समय ऐसा मन में हुआ है, ऐसी तड़प हुई है, अब तक ध्यान में दर्शन नहीं हुआ, अब तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ, अब तक दर्शन नहीं हुआ। कभी ऐसी तड़प हुई है? कभी तड़प नहीं। कभी गुरु महाराज के पास दौड़ कर गए, गुरु महाराज अब तक दर्शन नहीं हुआ, अब तक दर्शन नहीं हुआ, तड़फड़ाते हैं कभी। जो बेटे कितने सुख देंगे बुढ़ापे में, शरीर को बूढ़ा होने दीजिए, जिनका शरीर बूढ़ा हो गया है उनको तो देख ही सकते हैं कितना सुख देता है। मरने के बाद तो कपाल क्रिया करेंगे ही। उन बेटे में कितना आकर्षण है। दुनिया देख रही है बेटा का सुख, दुनिया देख रही है पति का सुख, दुनिया देख रही है पत्नी का सुख, दुनिया देख रही है भाई का सुख, दुनिया देख रही है कुर्सी का सुख, दुनिया देख रही है नौकरी का सुख। हम लोग तो दुनिया घूमते हैं, दुनिया में कोई भी ऐसे लोग नजर नहीं आते जो कहे हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है, कोई क्लेश नहीं, कोई विपत्ति नहीं। महाराज मेरा मन केवल भजन में लगे और हमें कुछ भी नहीं चाहिए।
एक जगह मैंने ऐसा प्रवचन जब सुनाया तो मुंबई की एक माई मेरे पास आ गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज आप जो कह रहे हो वही बात हमारे दिल में है। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे मन को भगवान में लगा दो, 3 साल बंद फैक्ट्री चला दो और कुछ भी नहीं चाहिए हमको, और कुछ भी आपसे नहीं चाहिए। एक ही वाक्य में दोनों बात बोल गई। हमारे मन को भगवान में लगा दो, 3 साल बंद फैक्ट्री चला दो। महाराज हम सच सच कहते हैं, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। अब क्या चाहिए? फैक्ट्री जब चला ही लिया तो अब क्या चाहिए? अब देखिए लोगों की मानसिकता। महात्मा की आंख में भी दुनिया के लोग धूल झोंक देना चाहते हैं। महाराज कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक लड़के की शादी हो जाए, बस हम फ्री हैं। महाराज कुछ भी नहीं हमको चाहिए, केवल भगवान का दर्शन चाहिए, लड़की की शादी हो जाए, बस इतना ही, और कुछ नहीं चाहिए। महाराज गजब के लोग हो। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, जितना प्रेम हमारा संसार से हो गया है, संसार की वस्तुओं से, संसार के व्यक्तियों से, उसका आधा प्रेम भी जिस दिन भगवान से हो जाएगा उसी दिन दर्शन हो जाएगा। आधा भी कोशिश करिए आप। 24 घंटे के दिन रात होते हैं, उसी में हम लोग औसत निकाल सकते हैं कि भगवान के लिए हमारे पास कितना समय है और संसार के लिए हमारे पास कितना समय है। 24 घंटे में कम से कम आधा आधा कर लीजिए।